देश कीमती फूलदान तेनालीराम की कहानी। विजयनगर का वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें आसपास के राज्यों के राजा भी महाराजा के लिए बेशकीमती उपहार लेकर सम्मिलित होते थे। हर बार की तरह इस बार भी महाराज को बहुत से उपहार मिले। सारे उपहार में महाराज को रणजनित रंग बिरंगे 4 फूलदान बहुत ही पसंद आए। महाराज ने उन फूलदानों को अपने विशेष कक्ष में रखवाया और उन फूलदानों की रखवाली के लिए एक सेवक भी रख लिया। सेवक रमैया बहुत ही ध्यान से उन फूलदानों की रखवाली करता था, क्योंकि उसे ये काम सौंपने से पहले ही बता दिया गया था कि अगर उन फूलदानों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन रसोइया बहुत ही सावधानी से उन फूलदानों की सफाई कर रहा था कि अचानक से हाथ से एक फूलदान टूट गया। जैसे ही महाराज को यह बात का पता चला तो उन्होंने 4 दिन बाद रसोइया को फांसी देने का आदेश सुना डाला। महाराज को यह आदेश सुनते ही तेनालीराम महाराज के पास आया और बोला, महाराज, एक फूलदान के टूट जाने पर आप अपने इतने पुराने सेवक को मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी है। परंतु महाराज उस समय बहुत ही गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने तेनालीराम की एक भी बात के विचार करना जरूरी नहीं समझा। जब महाराज नहीं समझते तो तेनालीराम रमैया के पास गया और उसे बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं जो कहूँ तुम उसे ध्यान से सुनना और तुम्हारी फांसी से पहले वैसा ही करना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। रमैया ने तेनालीराम की सारी बात बड़े ही ध्यान से सुनी और बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। फांसी का दिन आ गया। फांसी के समय महाराज भी वहां उपस्थित थे। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। जब रमैया बोले, मैं एक बार बचे हुए 3 फूलदानों को एक बार देखना चाहता हूँ। उनकी जन की वजह से मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। रमैया की अंतिम इच्छा के अनुसार महाराज ने उन 3 फूलदानों को लाने का आदेश दिया। अब जैसे ही फूलदान रमैया के सामने आए तो उसने तेनालीराम के कहे अनुसार 3 फूलदानों को जमीन पर गिरवा कर तोड़ दिया। रमैया के फूलदान तोड़ने ही महाराज गुस्से से आग बबूला हो गए और चिल्लाकर बोले, ये तुमने क्या कर दिया? आखिर तुमने इन्हें क्यों तोड़ डाला? रमैया बोला, महाराज, आज एक फूलदान टूटा है तो मुझे फांसी की सजा दी जा रही है। ऐसे ही जब ये तीनों भी टूट जाएंगे तो 3 और लोगों की मृत्युदंड दिया जाएगा। मैंने इसे तोड़कर 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदान इंसानों की जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। रमैया की बात सुनकर महाराज को गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने रमैया को भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने रमैया से पूछा, तुमने ये सब किसके कहने पर किया? रमैया ने सब सच सच बता दिया। तब महाराज ने तेनालीराम को अपने पास बुलाया और बोले, आज तुम्हें एक निर्देश को जान बचा ली है और तुम्हें भी यह बता दिया कि गुस्से के लिए ये फैसले हमेशा गलत होते हैं। तेनालीराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाइयों, ये थी आज की हमारी कहानी तेनालीराम की। अगर आप सबको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो इसी प्रकार हम मिलते हैं आप सबको अपनी नई अगली कहानी में। सो आप सबका धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। सो थैंक यू।